पूरा 10th में जाओगे इसी पर पूरा चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा अगर जाओगे एटम्स क्या बोलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पूरा यही है। मतलब ये सबसे बड़ा चैप्टर है 10th का, थोड़ा ना बेसिक है समझो। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर में। पहला और दूसरा पार्ट YouTube पर डला चुका है, उसको देख कर आइए। और तीसरा पार्ट आ रहा है, पेशेंस तो रखिए। तो चलिए तीसरा पार्ट भी हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहले दूसरा पार्ट में सर आप हमको एटॉमिसिटी पढ़ा दिए थे, ठीक है, ढंग से देख कर आइएगा, वहां से लिंक जुटेगा। अब क्या था, एटॉमिसिटी के बेसिक पर, मतलब इसके बेस्ड पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के बेसिस पर हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स को कितने भाग में बांटते हैं सर, 3 भाग में बांटते हैं। 3 क्या, लगभग 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन एनसीईआरटी 3 भाग ही लिखता है, लेकिन एक्चुअली में होता है 4 भाग। एक होता है मोनोवैलेंट, एक होता है डाईवैलेंट, बढ़िया से रखेगा, यही सब बेसिक है। एक होता है ट्राईवैलेंट, एक होता है पॉलीवैलेंट। ठीक है, चलिए देखिए नाम से क्लियर है। मोनो मतलब जिसमें एक है, एक, जितना भी आपका नोबल गैसेस आ गया, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, वो सब क्या है आपका मोनोवैलेंट है। जैसे एग्जांपल बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टम, जेनन, रेडन, ये सब जो है आपका मोनोवैलेंट है। बोले क्यों मोनोवैलेंट है, क्योंकि सब में एक एक एटम है। देखिए इसके पास एक एटम, इसके पास एक एटम, आर्गन के पास, क्योंकि नीचे वाला एटम बताता है इसके पास भी एक एटम, इसके पास भी एक एटम, इसके पास भी एक एटम। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग डाईवैलेंट। नाम से ही क्लियर है, डाई मतलब 2, तो इसमें क्या आ गया सर H2, क्योंकि हाइड्रोजन कभी मोनोवैलेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईवैलेंट। क्लियर होना चाहिए, समझा। H2, दूसरा Cl2, मास्टर कलर नहीं चेंज करो, ठीक है, Cl2, O2, डाईवैलेंट देखो नीचे 2 2 2, ठीक है। उसी तरह N2 2। अब आ रहा है ट्राईवैलेंट, नाम ही से क्लियर है, ट्राई मतलब 3 होना चाहिए। बोलेंगे जैसे, अब देखो, अब सबसे बड़ा तुम्हारे माइंड में आएगा, हम बोलेंगे HCl क्या है, मोनोवैलेंट की, डाईवैलेंट की, ट्राईवैलेंट की, पॉलीवैलेंट। तो बोलेंगे सर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, 2 ही ना है, तो आ गया डाईवैलेंट, ठीक है। अब आ रहा है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में क्या आएगा, बोलेंगे सर वाटर H2O, बोलेंगे सर 2 ही एटम है। एटम नहीं, नंबर ऑफ एटम देखो कितना है। अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो यहाँ नंबर ऑफ एटम देखो, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1, 2 और 1 3, हो गया ट्राईवैलेंट, ठीक ना। उसी तरह आपका और भी है एग्जांपल, जैसे आपको हम बोल रहे हैं H2O हो गया, NH3 लेते हैं, ये क्या है, ट्राईवैलेंट है। मास्टर बुड़बक समझ के रखे हो, गलत पढ़ाओगे, ये गलत है, यहां ध्यान दो। NH3 इसमें आएगा। बोले कैसे सर, कैसे, समझो। नाइट्रोजन एक आया ना जी, नाइट्रोजन का, ध्यान देना यहां पर, एक जो आया ये नाइट्रोजन है ना, बोले हाँ सर नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन मेरा कितना है सर, 3 है। टोटल मिला के कितना हुआ, 3 और 1 4। हम आपको पहले ही बोले थे, अगर 1 रहेगा मोनोवैलेंट, 2 रहेगा डाईवैलेंट, 3 रहेगा ट्राईवैलेंट, और 3 से ज्यादा तो पॉलीवैलेंट। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें कितना है सर, 12 12 24, 3 से ज्यादा है पॉलीवैलेंट। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पर हम लोग मॉलिक्यूल को 4 भाग में बांटे हैं, ये है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे आते हैं। इसके आगे का टॉपिक अब हम लोग को सर आयंस पढ़ना है। आयंस क्या होता है, आयंस होता है एक तरह का एटम, बस उस पर चार्ज आ गया, प्लस आ गया बस लड़का, निगेटिव लड़की। सर आप लड़की को निगेटिव काहे बोलते हैं, निगेटिव नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी का टर्म यूज करते हैं, पर समझा। लड़का बायोलॉजी में तुमको पता है कि अगर तुम 11th क्लास में 12th में जाओगे ना, तो वहां पे लड़का को ना हम लोग ना ऐसे करके पॉजिटिव से दिखाते हैं, बायोलॉजी का सिंबल है, समझो, गलत नहीं समझना है, बस हम सिंबल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तुमको आगे पढ़ना है। और लड़की को ना निगेटिव सिंबल से दिखाते हैं, वो एक सिंबल है, इसलिए आपको साइन बता रहे हैं। पॉजिटिव कभी भी साइन आएगा समझ लो लड़का है, निगेटिव आ गया तो लड़की है, बात खत्म। क्योंकि वो आगे तो आएगा ही, नीट का तैयारी करोगे वहीं से वर्ड आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव। चलो आयंस की बात कर रहे हैं, मतलब सर एटम सीन होता है हैविंग, जिसपे क्या आ गया सर, चार्ज आ गया, चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है सर वो क्या हो जाता है, आयंस बन जाता है। अब वो चार्ज तो 2 तरीका से हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया और निगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज वाला को हम लोग कैटायंस बोलते हैं, कैटायंस, और निगेटिव चार्ज वाला को हम लोग एनायंस बोलते हैं, एनायंस। जैसे हम आपको बोल रहे हैं NH3, इसके ऊपर प्लस आ गया, तो ये प्लस आ गया मतलब ये कैटायंस है,
और अगर हम आपको लिख रहे हैं O2- ये निगेटिव आ गया, मतलब एनायंस है। H प्लस कैटायंस है, ये हो गया एनायंस है। SO4 2 निगेटिव एनायंस है। कुछ कुछ चीज आपको याद होना पड़ेगा, जैसे एनायंस कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सल्फेट, सल्फेट का होता है सर SO4 2 निगेटिव, याद होना चाहिए, उस पर 2 निगेटिव होता है, ठीक है ना। आपका हो गया फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज, याद होना चाहिए, ठीक है ना, इतना तो याद होना चाहिए। एनसीईआरटी का है, एग्जाम में भी है, आगे जरूरत है 10th में। सबसे बड़ा बात ये है 10th में तुमको केमिकल रिएक्शन में जरूरत पड़ेगा। आयंस का इतना ही खेल था, हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। हम लोग को केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मतलब सर केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पूरा 10th में जाओगे इसी पर पूरा चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा अगर जाओगे एटम्स क्या बोलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पूरा यही है समझो। मतलब ये सबसे बड़ा जरूरत है 10th का, समझना ना, बेसिक है समझो। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे हम तुमको सिखा रहे हैं Al2O3, ये कैसे लिखा गया है समझो। पहला स्टेप नंबर 1 जो है ना सर, सबसे पहले जो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है उसमें जो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का सबसे पहले सिंबल लिखिए। मतलब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा सर, सिंबल्स लिखना है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल्स लिखिए। तो इसमें देखिए ये हम क्वेश्चन दिए, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, लिखिए। एक हो गया एल्युमिनियम, एक हो गया ऑक्सीजन, बात खत्म, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 2 पर क्या करना है सर, इसका आप वैलेंसी निकालिए। क्या निकालिए, वैलेंसी, मतलब सिंपल में आपको वैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। वैलेंसी नहीं, क्योंकि वैलेंसी चार्ज नहीं होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। वर्ड को पकड़िए, वैलेंसी पर चार्ज नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, सॉरी वैलेंसी पर चार्ज नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। हमको चार्ज वाला रखना है, मतलब क्योंकि इससे पहले हम आयंस पर क्या है तो प्लस और माइनस। तो एल्युमिनियम का आप निकालिएगा, तो एल्युमिनियम का क्या आएगा 3+ आएगा, और ऑक्सीजन का 2- आएगा। ये किस आ गया सर, नहीं समझ आएगा। इसके लिए आपको KLMN या SPDF से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 13 होता है, हमको पता है सबसे पहले 2 देते हैं सर, फिर 8 हुआ और फिर उसके बाद 3 आता है। हमको पता नहीं सर 2n² से फुलफिल्ड होता है, इसमें सर 2 8 18 32 यही वाला ऑर्डर में आता है, बात खत्म। तो 2 8 3, अगर 3 है, अगर आपके पास 1 2 3 है तो वो प्लस चार्ज हो जाएगा। अब अगर आपका 5 6 7 है तो ये 8 से माइनस हो जाता है। इस 3 है इसलिए 3+ हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन का करते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 8 है तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे 2 6 आ गया, तो 8 - 6 2 हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए समझ गए। अब हम लोग तीसरा स्टेप पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर जो हम लोग का 3 है सर, स्टेप नंबर जो 3 है उसमें कैसा क्रॉस कर देना है, बस जो भी आपका आएगा उसको क्रॉस कर देना है। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे ये मेरा आया था एल्युमिनियम पर 3+ है, ऑक्सीजन पर 2- है, क्रॉस कीजिए इधर और इधर, तो क्या आ गया आपका एल्युमिनियम पर देखिए ये वाला इधर आ गया, मतलब 2 इधर, और ऑक्सीजन पे ये वाला इधर गया तो O3 इधर, तो लिखा ना गया Al2O3। इसी तरह से आपको राइटिंग या केमिकल इक्वेशन लिखना है। 3 स्टेप में याद रखिएगा, पहले सिंबल लिखिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बोलेंगे हाँ। अब हम लोग को सिंपल में सिंबल्स हम यहाँ से बता दिए, बीच में आपका सिंबल्स था, सिंबल्स तो हम आपको बता दिए। हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को बार बार गधा मजदूरी तो नहीं करेंगे, तो सिंपल H लिख देते हैं। और सबसे बड़ा इसमें आपका खेल क्या है, आपको एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए, तो दम कमेंट में लिखते जाइए, ठीक है, याद कर लीजिएगा पूरा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये लगभग खत्म हो गया। बस हम आपको एक न्यूमेरिकल करा के दिखाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अभी सबसे मेन चीज बचा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, समझा। लगभग हम बोले से खत्म हो गया, अभी तो बचा हुआ है लगभग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तुरंत खत्म हो जाएगा, 1-2 मिनट का बात है। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को एक मोल को डिफाइन करना रहता है। ये एक मोल क्या होता है, मोल होता है सर, जो ध्यान से समझिएगा, कभी भी मोल कॉन्सेप्ट आएगा तो आपके दिमाग में सटाक सुना जाके ये क्लिक मारना चाहिए कि सर हम लोग को C12 आइसोटोप का बात हो रहा है। अब आइसोटोप्स आपको पहला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। आइसो मतलब सेम, टोप मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो एक मोल का मतलब क्या होता है सर, अगर C12 हम आइसोटोप ले रहे हैं, C12 आइसोटोप का 12 ग्राम में जो आपका अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होता है, जो आपका अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग अमाउंट ऑफ मास बोलिए, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग एक मोल बोलते हैं। सिंपल आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन
12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज नोन एज 1 मोल। ठीक है ना, यहां पर आपका ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। ठीक है ना, एक आपको बस सिंपल न्यूमेरिकल करवा देते हैं। अगर हम आपको बोल दिए 35 ग्राम एल्युमिनियम में कितना मोल प्रेजेंट है, ये बताइए। इसके लिए एक क्या है, आपको डिब्बा में थोड़ा अच्छा से इसको सजा के रखना है, याद कर लेना इसी बात को कि सर अगर 1 मोल का बात हो रहा है, 1 मोल में मेरा Na आता है, Na को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। वो एवोगाड्रो नंबर क्या है सर, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बाहर चल गया, बड़ा चीज था। ठीक ना, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, पहला बात। दूसरा, 1 मोल में सर मास नंबर के बराबर होता है सर 1 मोल। ये 2 बात याद रखिए, न्यूमेरिकल बनेगा। यहां पर पहले देखिए 35 ग्राम है मतलब मास है, तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 मोल में मास नंबर। तब हमको पता है सर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मास एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर लगभग 26। हमको पता चल गया सर 26 ग्राम एल्युमिनियम का 1 मोल होगा। ये बात क्लियर है? बोले कैसे? क्योंकि 1 मोल बराबर मास नंबर है, तो 26 ग्राम यही मास 26 ग्राम में 1 मोल। चलिए 26 ग्राम क्या है, एल्युमिनियम। ठीक है, ये बात क्लियर है। हम 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम में कितना होगा, 1/26। बेसिक यूनिटरी मेथड, हमको निकालना 35 ग्राम। सिंपल, 35 ग्राम में कितना होगा, 1/26 मल्टीप्लाई 35। इसको कटिंग करिएगा, काटेंगे 1 से कितना आएगा आपको 1 पॉइंट, फिर कितना कटेगा 3 आ गया। चलिए तो 1.3 मोल आएगा। ऐसे भी सिंपल ध्यान दीजिए, 26 में जब 1 मोल है तो 26 से ज्यादा है 35, तो 1.3 मोल होगा। चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एकदम लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। धुआं तो उड़ाएंगे।